लाखों बार गिरूंगा पर संभलता रहूंगा, बार बार उठूंगा पर चलता रहूंगा। ब्रेकअप, ये नाम सुनकर ही हम में से बहुत लोगों को अपने बीते हुए अतीत याद आ जाते हैं। बहुत सारे लोग या तो इस ब्रेकअप वाली प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हैं या फिर हो सकता है महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आ जाता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ये दौर हमारी ज़िंदगी में एक हादसे की तरह आते हैं और सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं। और ये सब झेलने के बाद हमें भी यही लगता है कि हमें अब जीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जीने की हमारी ज़िंदगी में कोई वजह ही नहीं बची है। दोस्तों, इन सब से हम अपनी ज़िंदगी में एक हार मान लेते हैं और एक लंबे समय तक इस सब से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि एकदम से ही सब कुछ ज़िंदगी में ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी अगर इस तरह से दौर से गुजर रहा है तो मेरा आप सबसे यही सवाल है कि आपके इस रोने का असर दूसरी तरफ भी दिख रहा है जिसने आपसे ब्रेकअप किया है। जितना तुम उसके लिए पागल हो, क्या वो भी आपके लिए उतना ही पागल है या नहीं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी कहावत कही कि ना किसी को बर्बाद करना है तो उसे 2 आदतें लगवा दो, जिसमें से पहली है प्यार की और दूसरी है शराब की। और जब इन दोनों में से आपकी ज़िंदगी में एक भी लग जाती है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि प्यार ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास में से एक है, पर इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि ये प्यार दोनों तरफों से ही हो। कई बार बहुत से लोग एक तरफी एक अट्रैक्शन को ही प्यार समझ के बैठ जाते हैं, पर हम इस सच्चाई को भी नकार नहीं सकते कि सच्चे दिल वालों को हमेशा ही प्यार में धोखे मिलते हैं, और धोखा मिलने के बाद वो ज़िंदगी में कई गलत कदम उठा लेते हैं जिनका खामियाजा उनको नहीं उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे दौर में अगर आपको कोई इंसान संभाल सकता है तो वो इंसान आप खुद ही हो। दोस्तों, माना कि उम्र के हिसाब से प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है, पर एक प्यार के लिए आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपने माँ बाप के उन सपनों को जो आपके पैदा होने से पहले ही वो देखना शुरू कर देते हैं। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपने करियर को जिसकी मेहनत आप कई सालों से कर रहे हैं। आपके साथ साथ बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और दरअसल आप ज़िंदगी में कभी अकेले थे ही नहीं। बस इस प्यार की वजह से ही आपको बाकी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि ऐसे दौर में आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ। आपने रो धो के देख लिया और मैं जानता हूँ आपके हाथ कुछ नहीं आया है। आपने बार बार उसे मना के भी देख लिया, पर अब समय है आपको अपनी ज़िंदगी बनाने का। दोस्तों, ब्रेकअप का अगर किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है सबसे पहले आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। पर लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। जी हाँ, जो समय आप पहले बाबू सोना के रोने धोने में लगाया करते थे, अब वही समय आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आपको धोखा नहीं बल्कि अपनी किस्मत चमकाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं, और शायद आपको भी बहुत कुछ सिखा रही हैं। अगर आप सफलता से पहले प्यार मोहब्बत में पड़ोगे तो 95% चांसेस हैं कि अंजाम गलत ही होंगे। ब्रेकअप के बाद इंसान के पास हमेशा ही 2 रास्ते होते हैं, जिसमें से पहला आपको फिर से उसी दर्द को बार बार दोहराने की तरफ ले जाएगा, और दूसरा रास्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और दोस्तों, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और यही सब आपके साथ भी हो रहा है। ये समय ज़िंदगी में आपको बार बार नहीं मिलेगा। पहले का समय तो आपके हाथ से निकल गया जिसमें आप धोखे करके बैठे हो, पर अब आपके पास समय है इसको यूटिलाइज करने का। दोस्तों, खूब सारी मेहनत करो और ज़िंदगी में फिर से बाउंस बैक करो, ताकि आपके सफल होने के बाद पछतावा आपको नहीं होना चाहिए, उस इंसान को होना चाहिए जो आपको धोखा दे के आपकी ज़िंदगी से चला गया है।